मगर अपनों में से बहुत से ना पहचान सके कि हसन ने साहिबान ईमान को इज्जत दी है। इल्मे हसन इल्मे अली जैसा है। हजरत खिजर का जुमला है ना, इतना ही मुतमईन हसन से जा रहा हूं जितना आपसे मुतमईन होके जाता हूं। यह हजरत खिजर का जुमला। मगर अपने ना पहचान सके, दुश्मन पहचान गए। यही वजह है कि हसन पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 मरतबा जहर से हमला किया गया। दुश्मन ने पहचान लिया कि हसन ने सुलहनामे पे दस्तखत करके मुझे इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है कि मैं उस वक्त नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा। मैं समझ रहा था कि मैंने हसन को झुका लिया। ये तो हसन ने ऐसा सुलहनामा दुनिया के सामने पेश कर दिया कि मेरे सारे घराने की आइंदा की हुकूमत खाक में मिल गई। यह हसन का खातिमा करना है। 7 मरतबा हसन को जहर दिया गया। और वो हसन का तरीका सखावत और खुश अखलाकी, हर एक को आने देते हैं अपने से करीब। आखिर खानदान अहले बैत ने यह तय किया कि हम लोग आका हसन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, अब कोई करीब नहीं आने पाए। जहर मुख्तलिफ तरीकों से दिया गया, तो तारीख पढ़ने का वक्त नहीं, अब तो गम का बयान करना। कोई करीब नहीं आने पाए। तो 5वें जहर के बाद हसन मुश्तबा की हिफाजत का इंतजाम कौन लेगा अपने हाथ में? अब्बास। करबला के मैदान में अगर अब्बास 34 साल के कड़ियल जवान थे, तो आका हसन की शहादत के मौके पे अब्बास 22-23 साल चढ़ती जवानी। ये इंतजाम अपने हाथ में लिया। जैसे आप करबला में जो जुमला सुनते हैं, वो तो खैर बहुत अजीम जुमला है कि जब तक अब्बास जिंदा थे, सैदानियों और ज़ैनब के हिजाब और पर्दे का इंतजाम अब्बास के हाथ में होता। हसन मुश्तबा 6ठी बार एक अंधे फकीर को मजबूर किया गया कि यह अहले बैत का घराना, ये मुसीबत ज़दा और परेशान हाल पे बहुत ज्यादा मेहरबानी करते हैं। अब और तो कोई आदमी जा नहीं सकता, फकीर हो, बूढ़े हो, अंधे। तुम दरखास्त करते हुए कि मौला मेरा बुढ़ापा देखिए, मेरी आंखों की बीनाई, मैं आपके पैरों से अपनी आंखें मस करना चाहता हूं। और यहां पे आका हसन ने इजाजत दे। हुक्म इमाम के आगे अब्बास कुछ बोले मुमकिन नहीं। और वो फकीर करीब आया तो उसने इमाम को बजाय आंखें मस करने के, वो जो एक असा उसके पास था जिसके नीचे लोहे का जहर आलू टुकड़ा लगा था, वो आका हसन के पैर में जख्म डाला, जहर जिसे में दौड़ा। फिर भी अली का लाल है। 6ठे जहर के बाद भी हसन कमजोर हुए, मगर अभी हैं, दुनिया में हैं। तो आज की रात आ गई, आज की रात आ गई। आज की रात एक आम सी रात है ना, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए। कोई फातिमा से पूछे, कोई उम्मे फरवा से पूछे, कोई जैनब से पूछे। आज की रात आ गई। 6ठे वाकये के बाद हसन मुश्तबा जब रात को भी सोते हैं, दिन का पहरा तो छोड़ें, रात को भी सोते हैं, तो बिस्तर के एक तरफ जैनब सोती है और एक तरफ कुलसुम सोती है, कोई करीब ना आने पाए। और आधी रात को जुदा जहर लेके करीब आती है और सरहाने की सुराही में यह जहर डाल देती, पानी। थोड़ी देर खुली, थोड़ी देर गुजरी, आका हसन ने आंखें खोली और एक मर्तबा आवाज बुलंद कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब की आंख खुल गई। ज़ैनब तो भाई खटके की नींद सोती थी कि कोई करीब भी आए तो पता चल जाए। घबरा के पूछा, भैया ये नींद से उठ के, ये सवाल अकबर ने अपने बाबा हुसैन से राहे करबला में पूछा। हुसैन भी नींद से उठे थे इन्ना लिल्लाह कहते हुए, और पहले ज़ैनब ने पूछा। कहा, बहन ज़ैनब, अभी अभी ख्वाब में मेरे सरहाने मेरा नाना रसूलुल्लाह आया, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा आया है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई है, मेरी नानी खदीजा ताहिरा आई है, मेरा चचा जाफर तैयार आया है, मेरा दादा हमजा आया। और सब आके कह रहे हैं, हसन बेटा हम तुम्हें लेने के लिए आए।
ये जुमला आपको समझा रहा है तो जैनब को नहीं समझाएगा। घबरा के जैनब बराबर के कमरे में जा रही है जहां हुसैन है और उधर इमाम हसन। हाथ बढ़ा के सुराही से थोड़ा सा पानी कूजे में लिया, प्यास बहुत, और एक बार पानी पिया, पूरा पानी पीने भी ना पाया। वो कूजा हाथ से छूट के गिरा और टूटा। और हुसैन और जैनब बराबर के कमरे से तो आ रहे हैं ना। कमरे में दाखिल हुए तो अजीब मंजर देखा कि हसन मुजतबा का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिर रहा। इस मजमे में, मजलिस सुनने वालियों में बहुत सारी बहनें भी होंगी। खुदा किसी बहन को जैनब जैसे इम्तिहान में न डाले। भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके गिर रहा है और जैनब ये मंजर देख रही है। और परेशानी के आलम में भाई के करीब आई। इस वक्त जब कलेजा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, हसन ने कहा जैनब उम्मे फरवा को बुला के लाना। उम्मे फरवा इस हालत में आई कि गोद में शायद 1 साल का कासिम। शौहर की यह कैफियत देखी, लेकिन बुजुर्ग हुसैन भी हैं, जैनब भी है। एक मंजर देखा, पायती खड़ी हुई, हसन ने आगे बुलाया और कहा कि उम्मे फरवा, एक तावीज मेरे बाजू पे बंधा है, ये तावीज खोल के कासिम के बाजू पे बांध, और देखो ये तावीज कभी ना खोलना। जब मेरा कासिम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला होना, तब ये तावीज खोल के देखना। खुदा जिन लोगों को अभी करबला ले जा रहा है, वो अभी जो पहले होके आ चुके हैं, जो आइंदा जाएंगे। आज भी खेमा गाह में उम्मे फरवा का खेमा अलग से बना हुआ है, जहां पे उम्मे फरवा ने आशूर की दोपहर वो तावीज़ हसन मुश्तबा खोल के वो वसीयत पढ़ के कासिम को मैदान में भेजा। ये मदीने के महल्ला बनी हाशिम में 7 सफर ये तावीज दिया, और ये तावीज देके कहा, भैया हुसैन वो मेरी एक वसीयत सुन ले और मैं चला, खुदा हाफिज। मुझको नाना के पहलू में दफन करना, और अगर मुझे रोक दिया जाए तो अम्मा के पहलू में ले जाना। और हसन दुनिया से रुखसत हुए। जैनब ने दोनों हाथों से सर पीटा, हाय मेरा भैया हसन। भाई हसन दुनिया से रुखसत हुआ। हुसैन और अब्बास ने मिलकर हसन मुश्तबा का जनाजा तैयार किया। एक मर्तबा ताबूत लेके चले, जहां पे दफन करना था वहां पे पहले से तीरंदाज खड़े हैं, कमाने खिंची, तीर चले, 70 तीर हसन के लाशे में बेवस्त हुए। बस एक मर्तबा गैज़ो गज़ब के आलम में अब्बास ने तलवार पे हाथ डाला, हाय मेरा आका अब्बास, उसका भी कैसा इम्तिहान लिया जाता। 22 साल के जवान भाई के सामने उसके इमाम भाई की मैयत पे ताबूत बरसाए जाए, वो तलवार चलाना जानता है, और हुसैन कह दिया अब्बास सब्र, तलवार नहीं चलाना, इस वक्त तुझे तलवार नियाम में रखना है। आका मेरी तलवार क्या इसी काम के लिए रह गई कि हसन के जनाजे में तीर बरसे तो मैं तलवार को नियाम में रखूं, अली असगर प्यास से तड़पे तो मैं तलवार नियाम में रखूं, अकबर के कलेजे में बर्छी उतरे और मैं तलवार नियाम में रखूं। एक बार हुसैन ने कहा बात सब, तलवार नहीं चलाना, जनाजा लेके चलो। घर से निकल के तो मैयतें वापस नहीं आती है ना। आपके घर से भी कितने जनाजे निकले होंगे, दादा का, दादी का, बाप का। ये गालिबन दुनिया का वाहिद जनाजा है कि घर से निकला, बहनों ने अलविदा हसन, अलविदा भाई कह के खुदा हाफिज कहा, अभी सफ पे बैठी है कि दरवाजा खुला, जनाजा वापस आ रहा। जैनब घबरा के खड़ी हो गई। एक मर्तबा का भैया ये जनाजा क्यों आ रहा? हुसैन ने कहा जैनब सवाल बाद में कर लेना, भाई हसन की एक खिदमत और करना। जनाजा जमीन पे रखा गया और कहा कि भाई के लाशे में पेवस तीरों को भी तो निकालना है ना। जैनब एक आखिरी खिदमत और है, बस एक बार ये तीर निकालो। अब एक तरफ हुसैन बैठे, एक तरफ जैनब बैठी, रोते जाते हैं, तीरों को निकालते जाते हैं, तीर निकल गए तो ये जनाजा बकरी में दफन हुआ। आखिरी जुमला बहुत जल्दी जल्दी कह दूं, जैनब कभी ये मंजर भूल सकती है? भैया हसन के जनाजे में 70 तीर थे और बहन को ये खिदमत भी अंजाम देना पड़ी कि भाई के लाशे से तीर निकाले। जब 11 मुहर्रम को अहले बैत का लुटा काफिला करबला से चला
हर बीबी ने अपने आप को ऊंट से जमीन करबला पे गिराया, हर एक अपने वारिस के लाशे पे गई। ज़ैनब हुसैन के लाशे पे आई और कहा भैया मैं तीरों से छलनी तेरा लाशा देख रही हूं। हसन के जनाजे में 70 तीर थे ना, हुसैन के जनाजे में कितने तीर होंगे, कोई गिनने वाला गिन नहीं सकता। तीरों से छलनी तेरा लाशा देख रही हूं, जलते सूरज के नीचे तेरा लाशा देख रही हूं। भैया काश मेरे सर पे चादर होती तो मैं ये तेरे लाशे पे डाल देती। भैया अगर तू मुझसे ये शिकायत करे कि 7 सफर को हसन के लाशे से तो तीर निकाले, आज 11 मुहर्रम को हुसैन के लाशे से तीर नहीं निकाल रही, तो देख लेना बहन मजबूर है। कल मेरे हाथ खुले हुए थे, आज ज़ैनब के दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए और तीरों से छलनी ज़ैनब के हुसैन का लाशा तीर निकाले तो कैसे निकाले। खुदावंद आज की रात कोई दुआ का भी दिल नहीं जा रहा है, इन साहिबान ईमान को गमे हुसैन के सिवा हर गम से महफूज फरमा, हाजतें पूरी फरमा, मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। मातमे हसन मातमे हुसैन।